हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है पैट्रियटिज्म। आज मैं आप लोगों को पैट्रियटिज्म जो लेसन है उसका क्वेश्चन आंसर हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसका आंसर मैं आप लोग को इंग्लिश हिंदी दोनों में ही बताने वाली हूँ। तो यदि आप लोगों को यह जो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं जो है आपके लिए और ऐसे ही अच्छा वीडियो जो है लाती रहूं और आपको जो पढ़ाई है उसमें मेरा वीडियो जो है यूज़फुल होता रहे। स्टार्ट करते हैं पैट्रियटिज्म लेसन का क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ पैट्रियटिज्म? पैट्रियटिज्म क्या है? तो पैट्रियटिज्म क्या है देखते हैं आंसर में। पैट्रियटिज्म मीन्स लव ऑफ एंड devotion to one's own country and a country. It does not mean that one needs to die for it. One can serve the country in small ways too. पैट्रियटिज्म का मतलब यह है बिल्कुल भी नहीं है कि अपने देश के लिए जान देना या फिर जेल जाना। पैट्रियटिज्म का मतलब ये होता है कि हम छोटे छोटे कार्य करके भी देशभक्ति देश सेवा कर सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं? पैट्रियटिज्म कहते हैं। ये पहला का आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज द नेशनल एंथम नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल्स दिस डेज? क्या कारण है कि इन दिनों सिनेमा हॉल में राष्ट्रीय धुन नेशनल एंथम नहीं बजाई जाती? तो इसका आंसर है द गवर्नमेंट टुक द डिसीजन दैट नेशनल एंथम शुड नॉट बी प्लेड इन द सिनेमा हॉल्स बिकॉज द पीपल यूज्ड टू लीव द हॉल मिडवे लॉहिंग शॉटिंग एंड क्रिएटिंग ए रैकेट विच इज एन इंसल्ट टू द नेशनल एंथम। इन दिनों राष्ट्रीय धुन नहीं बजाई जाती, राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम का। इसका कारण यह है सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सिनेमा हॉल्स में नेशनल एंथम नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि जो लोग हैं जो मूवी देखने गए होते हैं वे लोग जब राष्ट्रीय धुन चलना शुरू होता है, धुन जो है बजने शुरू होता है, तो जो लोग हैं बीच में ही हंसते हैं, चिल्लाते हैं। इस प्रकार से वे लोग राष्ट्रीय धुन का क्या करते हैं? अपमान करते हैं राष्ट्रीय गान का। इसीलिए सरकार जो है इस पर निर्णय लिया कि इसको बंद कर दिया जाए और इन दिनों सिनेमा हॉल्स में नहीं चलाया जाता। यह है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। Why did नानाजी take अजित एंड नैना टू हिमपेट? क्या कारण है कि नानाजी जो है अजित और नैना को हिमपेट ले जाते हैं? तो इसका आंसर नानाजी टुक अजित एंड नैना फॉर अ पिकनिक टू हिमपेट एंड टेल ए ट्रू स्टोरी ऑफ पैट्रियटिज्म, सो दे डिसाइडेड टू स्पेंड द डे देयर एंड रिटर्न बाय नाइट। नाना जी जो है अजित और नैना को हिमपेट ले जाते हैं क्योंकि वे जो है पैट्रियटिज्म पर एक रियल स्टोरी उन्हें सुनाने वाले होते हैं। इसीलिए उन्होंने निर्णय किया, डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ इस संडे को कहाँ जाना है? हिमपेट जाना है और हमें पूरे दिन वहीं पर बिताना है और रात तक वहाँ से वापस आना है। यह है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, Why did Akash decide to settle down in India? What does it show about his character? तो इसमें ये बता रहे हैं, इसका मतलब यह है हिंदी में कि क्या कारण है कि आकाश भारत में ही क्या जाता है? बस जाता है। तो यह जो है उसे किस चरित्र को दर्शाता है? इसका आंसर में देखते हैं। आंसर, आकाश डिसाइड टू सेटल डाउन इन इंडिया बिकॉज ही थॉट द हिज कंट्री हैड स्पेंट थाउजेंड ऑफ रुपीज
in his education, so he had to repay his debt. It showed that had love and devotion for his country, but also respect and support to his country. आकाश जो है भारत में आकर सेटल होता है, बसता है। उसका कारण यह होता है कि उसके पढ़ाई में उसके देश ने उसके लिए हज़ारों रुपये पढ़ाई के लिए खर्च किया है, तो वह इस कर्ज को चुकाना चाहता है, वह देश सेवा करना चाहता है। इसीलिए वह जो है क्या करता है, अमेरिका को छोड़कर अपने देश को वापस आ जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड द villagers express their gratitude to the service provided by आकाश। गांव वाले जो है आकाश के बलिदान का किस प्रकार से आभार व्यक्त करते हैं, इसके बारे में बताना है। द विलेजर्स एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय आकाश बाय कंस्ट्रक्टिंग ए हॉस्पिटल इन देयर विलेज in his memory and naming it as Akash Memorial Hospital in memory of Dr. Akash Rai, who saved the village from death. गांव वाले जो है चंदा इकट्ठा करके एक अपने गांव में अस्पताल बनवाते हैं, जिसका नाम जो है आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल रखते हैं, जो कि ब्लू बोर्ड में लिखा होता है। इससे जो है जो आकाश है उसके डेथ के बाद भी वह जो है उस गांव में जीवित रहता है, उसके नाम के माध्यम से। इस प्रकार से गांव वाले जो है आभार व्यक्त करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस्ड बिटवीन आकाश एंड हिज फ्रेंड्स। आप क्या अंतर पाते हैं उसके आकाश और उसके दोस्तों में। तो इसका आंसर देखिए। आंसर, आकाश हैड लव एंड डिवोशन फॉर हिज कंट्री एंड ही वाज लॉयल टू द नेशन, बट हिज फ्रेंड्स वेयर नॉट डिवोटेड। जब आकाश अमेरिका पढ़ाई के लिए जाता है तो अकेला नहीं जाता, उसके और जो फ्रेंड हैं वो लोग भी रहते हैं, पर वहाँ से पढ़ाई पूरे करने के बाद आकाश ही वापस आता है अपने देश को, और बाकी जो वहीं पर रुक जाते हैं ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए। पर आकाश जो है अपने देश को वापस आ जाता है देश सेवा करने के लिए। यह अंतर होता है उसके और उसके दोस्तों में। क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ यू वेयर इन आकाश पोजिशन व्हाट वुड हैव यू डन। इसका मतलब है यदि आप आकाश की जगह पर होते तो आप क्या करते हैं। तो इसका आंसर, इफ़ यू वेयर इन आकाश पोजिशन आई वुड। यदि मैं आकाश की जगह पर होता या फिर होती तो मैं भी वही करती जो आकाश ने किया। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, मैंने जो पैट्रियटिज्म जो लेसन है उसके हिंदी एक्सप्लेन जो है यूट्यूब में पहले से अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने जो है हिंदी एक्सप्लेन पूरी तरह से किया है। ये तो बस क्वेश्चन आंसर है, जिससे कि आपको जो क्वेश्चन आंसर है और अच्छे से समझ में आएगा।